हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी विल अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अभी तक आपने जो क्लास 8 तक के जो इतने भी सारे इक्वेशंस देखे हैं वो सारे के सारे आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ 4x प्लस 5 इक्वल टू 65। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एग्जांपल है, या इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लीनियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट, 1। इसको हम लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या है, 1 है। सिंपली इसको इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल का साइन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक इक्वल का साइन ना देके अगर लेट्स से दैट ये कुछ ऐसा लिखा होता ग्रेटर देन 65, तो आप इसको इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं रखते। ये इक्वेशन नहीं कहलाता है 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 65। ये इक्वेशन नहीं कहलाता क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है सिंपली। ओके, वन वेरिएबल मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक वेरिएबल है इसलिए इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय इट्स सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालते हो, इसको सॉल्व आप कैसे करते हो। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कहा जाता है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 4x लिखूंगा, 5 को उधर ट्रांसफर करूंगा, 65 माइनस 5 करूंगा, देन आ जाएगा 60 4x, और ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 15 इस इक्वेशन का क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है ना। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का सिंपली मतलब ये होता है कि इस 15 को अगर आप इस x के प्लेस में रखोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये होता है सोल्यूशन का मतलब। द वैल्यू ऑफ x or the value of variable for which the left hand side of an equation is equal to the right hand side is called simply the solution of any equation। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 15 अगर इसका सोल्यूशन है तो 15 को इस x के प्लेस में रखने पर लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा। तो चलो रख के देखते हैं कि होता भी है कि नहीं होता। x के प्लेस में देखो मैंने 15 रखा प्लस 5, राइट हैंड साइड में क्या है, 65 है, 15 4 जा 60, 60 प्लस 5 और ये 65 और ये क्या हो गया 65 इक्वल टू 65। दैट मीन्स इस x इक्वल टू 15 को रखने पे लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया, इसलिए हम इसको इसका सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो आंसर होता है, जो उसका सोल्यूशन होता है, केवल और केवल एक होता है, वन एंड ओनली वन। ठीक है, x इक्वल टू 15 कहने का ये मतलब ये है कि दुनिया में 15 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप यहाँ पे रखोगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा। सिर्फ 15 को ही रखोगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। यूनिक है ये, क्या है, यूनिक है। वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ द x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द 65। ओके, तो दो चीज़ें यहाँ पे हमने समझी कि सोल्यूशन का मतलब वो होता है कि x का ऐसा कोई भी वैल्यू जिसको रखने पे लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, सोल्यूशन कहा जाता है। दूसरी चीज़ हमने ये समझा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, वन एंड ओनली वन होता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, कि उसका मतलब क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक सिचुएशन के थ्रू समझेंगे कि अगर सपोज करो कि देयर इज अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, जिसमें से इंडियन साइड से दो बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए हैं, 176 रन स्कोर किए हैं। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इस स्टेटमेंट को हमको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, दो इंडियन बैट्समैन ने टोटल कितने रन बनाए हैं, यहाँ पे 176 रन बनाए हैं, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है कि पहले बैट्समैन ने कितना रन बनाया है और दूसरे बैट्समैन ने कितना रन बनाया है, नहीं। ठीक है, हमको नहीं पता कि फर्स्ट ने कितना बनाया और सेकंड ने कितना बनाया। तो सबसे पहले अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट बैट्समैन रन स्कोर्ड बाय फर्स्ट बैट्समैन
क्या ले लेता हूँ मैं, एक्स ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने कितना रन बनाया है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, रन स्कोर्ड बाय फर्स्ट बैट्समैन को क्या ले लिया मैंने, एक्स ले लिया। लेट, ठीक है, लेट रन स्कोर्ड बाय फर्स्ट बैट्समैन इज इक्वल टू द एक्स। सिमिलरली जो सेकंड बैट्समैन है उसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो भी नहीं पता कि सेकंड बैट्समैन ने कितना रन बनाया है, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट बैट्समैन को इतने रन बनाने के लिए मान लिया और सेकंड वाले को वाई रन बनाए हैं, ऐसा मैंने मान लिया। अब दोनों ने मिल के कितने बनाए हैं, टोटल 176 रन बनाए हैं। तो क्या हो जाएगा, रन स्कोर्ड बाय द फर्स्ट बैट्समैन प्लस रन स्कोर्ड बाय द सेकंड बैट्समैन इज इक्वल टू द 176 रन। ठीक है, पहले बैट्समैन और दूसरे बैट्समैन के रन्स का टोटल करोगे तो आपको कितना मिलता है, 176 रन मिलता है। तो यही जो आपका ये एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन बना हुआ है, यही क्या कहलाता है आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, ये एक वेरिएबल और ये एक दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग को दूसरे शब्दों में अननोन क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हो गए। लीनियर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का जो पावर है यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन। ओके, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है। अगर आप इस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। वैसे ही बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। अब सी की वैल्यू आपको पता करना है तो इस 176 को इक्वल के इस साइड ट्रांसफर करोगे तब जाके आपको पता चलेगा। जैसे मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, 176 को ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, -176 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे ए के पोजीशन पे 1 है, बी के पोजीशन में 1 है और सी के पोजीशन में क्या है, -176। ठीक है, 176 बस नहीं बोलना है, -176 बोलना है विथ साइन। ओके, तो इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखेंगे कि कैसा टाइप का क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। 4.1 बहुत ही ईजी है, 4.2 को भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमको ये लिखा हुआ है दैट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो यहाँ पे आपको ये 1, 2 और 3 इक्वेशन मैंने फिलहाल यहाँ पे लिए हैं और इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उस फॉर्म में आपको लिखना है। फिर वहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ से सोल्यूशन अपना स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट किया मैंने और मेरे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 है। ठीक है, सबसे इक्वेशन में सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x वाला टर्म होता है, फिर y वाला टर्म होता है, फिर कांस्टेंट वाला टर्म होता है। ये जो c है वो कांस्टेंट के लिए रेफर होता है। ठीक, तो उस फॉर्म में उसको लिखते हैं 2x प्लस 3y, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 4.37 इक्वल टू 0 ऑन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि a के पोजीशन में ये क्या है, इस वाले a के पोजीशन में आपको क्या दिखेगा 2, b के पोजीशन में आपको क्या दिखेगा, इस b के पोजीशन में आपको 3 दिखेगा और c की वैल्यू आपको क्या दिखेगा 4.37 दिखेगा। ठीक है, वैसे ही आप सेकेंड वाले को सॉल्व कर सकते हो। ये सेकेंड वाला को कैसे लिखोगे, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है हमारा x माइनस 4 इक्वल टू √3y। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले कौन सा टर्म होना चाहिए, x वाला टर्म, तो x वाला टर्म हो गया। फिर कौन सा होना चाहिए, y वाला टर्म, तो ये इक्वल के राइट हैंड साइड से इसको क्या कर देता हूँ, ट्रांसफर करके यहाँ ले आता हूँ। तो ये क्या हो गया, -√3y हो गया और एक कांस्टेंट वाले टर्म को यहाँ पे लास्ट में ऐसा लिख देता हूँ, ये इक्वल टू 0 हो गया। ओके, नाउ ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इससे कंपेयर करोगे तो आपको
क्या मिलेगा, ए की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, कुछ नहीं है मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपको दिखेगा -√3 और सी की जो वैल्यू है आपको क्या दिखेगा, -4 दिखेगा। ये वाला सी की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -√3 और ए की वैल्यू 1। कभी भी कांस्टेंट को आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड में नहीं लिखोगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला के ही लिखोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो साथ में होता है इस फॉर्म में। समझ में आया।